What the hell? ये क्या तरीका है? देखा मैंने तुम किसी लड़के के साथ हवेली में घूम रही थी। तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? हेलो सम्राट, तेरे उस पित्ती ने टिकट फाड़ दी क्या? हाँ, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा, बस एक मौका दे दो, फिर आ जाऊंगा आपके पास, बस एक दिन। आखिरी मौका दे रही, कल की टिकट करवा रही तेरी, वापस आ जाइए। कल दोपहर मैं किशमिश की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, ताकि उसे एक नई शुरुआत मिले, एक नई पहचान मिले, और उसके बाद मैं उसका मुड़कर कभी नहीं देखूंगा वापस। फिर आप मुझसे वादा कीजिए, आप ये सच्चा किशमिश को नहीं बताओगे। एक और वादा कीजिए मुझसे, आप किशमिश का हर सपना पूरा करोगे और हर मोड़ पर उसका साया बन के उसके साथ खड़े रहोगे, जैसे उसका बीरा खड़ा रहा था। मैं वादा करता हूं, उसका सपना पूरा करने के लिए मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो भी मैं लगाऊंगा, लेकिन ये बाप कभी पीछे नहीं हटेगा। जब कुछ होगा तुम्हारे पास तो दांव पे लगाओगे ना। सपनों की कीमत होती है, जो तुम्हारे अंकल के पेंशन तो चल नहीं सकती। महीना खत्म होते होते दाल चावल खाने पड़ते हैं और आटा खत्म हो जाता है, तो तुम्हारी बहन के सपने हम कैसे पूरे करेंगे? खुशबू, चुप रहोगी? चुप रहने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। देख लिया ना कितनी नफरत करता हूँ मैं तुझसे। अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चले जा मेरी जिंदगी से दूर, जीने दे मुझे अपनी जिंदगी। अरे इतनी छोटी सी उम्र में तेरा बोझ उठा के थक गया हूँ। और आज के बाद कभी अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। मैंने जो किया तेरे लिए किया किशमिश, तू खुश रहे और आगे बढ़ अपनी जिंदगी में।
लो बेटा। आपके पापा हैं ना? चौदह साल के वनवास के बाद तो श्री राम भी लौट के घर आ गए थे, पर तन्ने एक बार भी पलट के अपनी हवेली ने ना देखा। तो चाहता क्या है मुझसे सम्राट? 14 सालों में इस भंवरी ने एक बार भी एक बंदूक ने हाथ ना लगाया। तू बोल के तो देख, तो जो बोलेगा सब करूंगी। अगर इस पितृपक्ष में तन्ने अपनी दादी का श्राद्ध ना कर दिया हो तो कम से कम इस साल तो नवरात्रि की पूजा के लिए घर आ जा। इतना क्या सोच रहा रे? इन हाथों को ही तो पकड़ के तू नवरात्रि के पंडालों में घूमा। कम से कम इस साल तो घर आ जा। आ जाऊंगा। लेकिन मैं जब खाप पंचायत में कुछ सवालों का मुद्दा उठाऊंगा तो साथ देगी मेरा? मैं जब पंचायत के सामने इस गांव के डेवलपमेंट का मुद्दा उठाऊं तो साथ देगी मेरा? और जब औरतों की सुरक्षा और लड़कियों के हायर एजुकेशन का मुद्दा उठाऊं तो तू साथ देगी मेरा? दूंगी साथ। लिसन, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं डम हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। तुमने डेलिबरेटली मुझ पर पानी गिराया और साफ साफ दिख रहा है। What are you, right? ओह, भीगी भागी लड़की एंड ऑल। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस Just shut up. मुझे बैक आंसर करेगा? मुझे? नहीं, मैं तो बस सम्राट भैया भरोसा कीजिए मुझ पर। मैंने जानबूझकर पानी नहीं गिराया। तो मैडम फोन देखते हुए जा रही थी और गलती से टक्कर लग गई। Leave. I said leave. तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? Really? इतने गट्स? तुम जानते भी हो मैं कौन? इस गांव की सरपंच की बेटी। और अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारे ऊपर आईपीसी सेक्शन 376 लगाकर अभी के अभी जेल भिजवा सकती हूँ। Got it? नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है। आईपीसी या बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता। और वैसे सरपंच की बेटी के अलावा तुम्हारी भी कोई खुद की पहचान होनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें गांव में एक स्कूल खोल रहा हूं औरतों के लिए, चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, एडमिशन मिल जाए तो शायद तुम्हारी खुद की कोई पहचान बन जाए। बहुत हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए। अम्बे मात की थैंक यू माता रानी, आपके आशीर्वाद की वजह से आज मैं अपनी बहन को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रही है। आप जानती हैं, मेरी बहन मेरी सांस है, मेरी जान है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, उस पर कभी आंच मत आने देना। उसे दुनिया की सारी खुशियां देना, उसको वो सब देना जो वो अपनी जिंदगी से चाहती है। लाइव गई थी ना, अब तेरी रील मैं वायरल करता हूं।
What the hell? ये क्या तरीका है? देखा मैंने तुम किसी लड़के के साथ हवेली में घूम रही थी। तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? Wait, I can see that. तुम भी गांव के बाकी मर्दों जैसी थिंकिंग रखते हो, जिनसे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती कि एक लड़की अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, खुश रहना चाहती है। वाओ, सीरियसली? और तुम जो बाहर सबके भाई बनकर घूमते रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, वो सब ड्रामा है। You know what? तुमसे अच्छे ना वो लोग हैं जो भले ही कुछ अच्छा ना बोले, लेकिन उनके मन में वही होता है जो उनके चेहरे पर होता है। लेकिन तुम, you are a hypocrite. मैं यहाँ तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ना कुछ समझाने आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। बस एक तुम्हारे छोटे से दिमाग में बात डालने आया हूँ। जो भी तुमने किया, अगर तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा तो जीते जी तुम्हें धरती में नरक के दर्शन करा देंगे। इस बार बचा लिया, देख के हर बार मैं यहाँ होऊंगा नहीं बचाने के लिए। What? क्या कहा तुमने? बचा लिया मुझे? Really? ये वो इंसान कह रहे हैं जो अपनी बहन को अपने साथ सेफ नहीं रख पाया और मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में उसे अकेला छोड़ आया, और यहाँ मेरे सामने खड़े होकर शाइन मार रहे हो। जस्ट चक इट डूड। ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ के इश्यूज हैं, और मैं अपनी लाइफ के इश्यूज अपने तरीके से हैंडल करना जानती हूँ, वो भी तुमसे बेटर। गॉट इट? मैंने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, मैंने उसे वहां भेजा उसकी अपनी जिंदगी के लिए। एक दिन इस गांव की हवा बदलूंगा मैं, इसे हर लड़की के लिए एक सुरक्षित जगह बनाऊंगा जहां लड़की अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जी सके। ये वो लड़का देखो कैसे इसको छूने की कोशिश कर रहा है। What rubbish, huh? एक तो तेरी बहन की जान बचाई है मैंने, देख रहे हो सब लोग, भलाई का जमाना ही नहीं है। अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता ना, तेरी बहन जल के मर जाती यहाँ पे। ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत कर। पता ये तुम लोगों ने की है, सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो ना। क्या फायदा? हाँ, कैसा फायदा? क्या मैंने तेरी बहन को ऐसे टच किया क्या? छोड़ मेरी बहन को, छोड़, हाथ मत लगाना उसे, वरना हाथ तोड़ के रख दूंगी। अरे रुक जा मैं। मत करते भी। छोड़, हाथ मत लगाना, छोड़ो मुझे। अरे आप लोग ऐसा देख क्या रहे हैं? देख